महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। संयोग से बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। प्रक्रिया में कुछ बेल पत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उस स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे शिकार बना लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष लगने पर कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं पहले ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामातुर बिरड़ी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा कि इस दौरान रात्रि का एक और पहर भी बीत गया है। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पैर की पूजा प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से जा रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंपाऊं, उसके तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरणी पर दया आ गई, उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मर्ग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मर्ग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद कर पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जान पाए, कर उसका अगले जन्म में ही पालन कर पाए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महाकाल, जिस प्रकार आपने शिकारी को मोक्ष प्रदान करके जीवन के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपना लोक प्रदान किया, उसी प्रकार सभी भक्तों पर भी अपने कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन